इससे पहले हमने पढ़ा था समरूप त्रिभुज का ज्यामितीय कथन, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था। अब हम बनाएंगे समरूप त्रिभुज के प्रश्नावली 1B। सवाल पर आते हैं। इसमें आएगा भरने वाले ऑब्जेक्टिव आएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। सवाल शुरू करते हैं। यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों, अगर आपने थ्योरी अच्छा से याद किया है तो यह तुरंत भरा जाएगा। यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग भराएगा। फिर चौथा, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर ही होगा। ये सब प्रमेय कथन से ही है। दूसरा पे है कि ABC एक त्रिभुज है और DEF एक त्रिभुज है, वे दोनों समरूप हैं। संकेत में कैसे दिखाएंगे? हो गए, समरूप हो गए। तीसरा क्वेश्चन है PQR LMN दो त्रिभुज हैं और वे इस प्रकार हैं कि इनकी संगत भुजा अनुपातिक है। PQ बटे LM, QR बटे MN और PR बटे LN। यह बराबर है, अनुपातिक है। अनुपातिक होने का मतलब तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो तीनों कोण आपस में संगत कोण बराबर होंगे। अब इसका मान 50 है तो इसका भी 50 हो जाएगा। इसका 70 है तो ये भी हो जाएगा 70। तो R कोण का मान क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। दो कोण का मान दिया है 70 50 जोड़ेंगे 120, 180 में से 120 घटा देंगे 60। R का मान 60 डिग्री। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों, समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध होगा? दोनों समरूप होंगे। संबंध होगा किस तरह का? समरूपता का संबंध होगा। छठा का पहला, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR इस प्रकार दिए गए हैं कि दोनों समरूप हैं। ABC और PQR दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों समरूप हैं। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? हमने पहले से प्रमेय पढ़ा है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तब इसके संगत भुजा के वर्ग, संगत भुजाओं का अनुपात हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला बनाते हैं। 6 का पहला पे है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR पहले से दिया गया है, और यह भी दिया गया है एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR, यह दिया हुआ है। अब हमको निकालना है BC और QR का अनुपात। अब लिखेंगे, चूंकि फिगर भी बना सकते हैं, ABC PQR दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। BC और QR का। क्योंकि एरिया त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया त्रिभुज PQR दो त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और पहले से इसका अनुपात दिया गया है। इसका अनुपात पहले से दिया गया है 121 169 या BC बटे QR बराबर कर सकते हैं। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल 11 बटे, इसीलिए BC अनुपात QR बराबर हो जाएगा 11 अनुपात
13। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का आंसर। 6 का दूसरा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो त्रिभुज हैं, पहले से दिया हुआ है कि एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज समरूप हैं, क्षेत्रफलों का मान दिया हुआ है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात AB और DE का अनुपात पूछा है, क्या होगा। यानी हमको निकालना है AB अनुपात DE बराबर व्हाट। चूंकि एरिया त्रिभुज ABC इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, और इसका मान भी दिया हुआ है 392 वर्ग सेंटीमीटर, और उसके बाद है 200 वर्ग सेंटीमीटर। या उधर से स्क्वायर हटाएंगे, इसको काटने पे होला 196/100। ये इसका स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल के अंदर आ गया। इसीलिए AB अनुपात DE बराबर 7:5, ये आंसर हुआ। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे है PQR एलिमेंट समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है, PQ और LM का अनुपात दिया हुआ है। दिया है कि PQ अनुपात LM, PQ और LM का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। बनाएंगे, चूंकि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LMN, इसीलिए एरिया त्रिभुज PQR और एरिया त्रिभुज LMN उनके जो संगत भुजा हैं उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इनको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, या बराबर PQ और LM का अनुपात पहले से दिया हुआ है। यही हो जाएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब आसान है अगर जिसने परिमेय कथन याद किया है, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है। संगत भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। और 9 में क्षेत्रफलों का मान दिया हुआ है, अनुपात दिया, तो संगत भुजाओं का क्या हो जाएगा, भी निकल जाएगा। वो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समकोण त्रिभुज ABC में समकोण बनाने वाले शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डाला गया, त्रिभुज ABM और CAM के बीच संबंध स्थापित करें। यह भी परिमेय कथन में पढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण वाले शीर्ष A से, इसका नाम A कहा रहा है, समकोण वाले शीर्ष से भुजा BC पर लंब AM डाला गया है। त्रिभुज ABM और CAM
में कौन सा संबंध होगा? तो पहले ही कहा गया है, पढ़ा गया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो जो शीर्ष लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज होगा CAM। हो गया, 1 नंबर का भी सवाल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C', दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप हैं तो संगत भुजा अनुपातिक होंगी। A', B' का मान दिया है 6, इसका 4 और इसका C' 3। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है BC का मान निकालें। BC का मान क्या होगा यदि AB बराबर 24, ये कह रहा है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो BC का मान निकालना है, तो BC को तो लेंगे ही। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C', इसीलिए संगत भुजा अनुपातिक होंगी। तो BC का जिसका मान निकालना है उसको एक लेते हैं, तो उसका संगत भुजा हो गया BC', C', और जिसका मान दिया है AB तो इसमें संगत भुजा हो गया A', B', या BC का मान निकालना है और B', C' का मान पहले से दिया हुआ है। AB का मान 24 दिया हुआ है और A', B' का मान 6 है। अब तिरछा गुणा करेंगे, BC बराबर 16, यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का पहला हमने बनाया। उसी तरीके से बनाना है CA का मान क्या होगा यदि BC का मान दिया हुआ। तो जैसे जैसे मैंने कहा था सेम उसी का आधार पर इसका दूसर का, तीसर का, चौथा जो भी सवाल है आप पहले ट्राई करेंगे, आसान है, उसी का आधार लेके चलेंगे तो बन जाएगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले से फिगर दिया हुआ है, उसमें सवाल में ही दे दिया कि चित्र से, दिए गए चित्र से, तो चित्र को ABC, A कोण के सामने वाली भुजा छोटी a, B कोण के सामने वाला भुजा B, C कोण के सामने वाला भुजा C, इसका मान दिया, इसको नाम दिया है P, इसको Q, इसको H। समकोण है, यहाँ भी समकोण है, ये फिगर दिया हुआ है। अन्य त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि C कोण 90 डिग्री समकोण है, CD AB पर लंब है। अब कैसे सवाल बनाना, P का मान दिया है, Q का मान दिया है, तो H का मान निकालें। पहले से हमने प्रमेय कथन में पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो इस जो शीर्ष लंब डाला जाए तो शीर्ष लंब का वर्ग सम्मुख भुजा के दो खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। एक सेम गुने mx के बराबर होगा, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये पहले हमने पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पे इसको बनाना है। फिगर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे
उसी फिगर को बनाया जाएगा। समकोण वाले शीर्ष से लंब डाल दिए, इसको H, इसको P, इसको Q। लिख सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाले गए शीर्षलंब का वर्ग सम्मुख भुजा के दो खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी तब हम इसको लिख सकते हैं शीर्षलंब हो गए CD स्क्वायर यानी H स्क्वायर बराबर इसके जो दो खंड हुए BD इंटू डी यानी P इंटू Q, और हमको मान निकालना है H का। PQ का मान दिया है 36। अब यह स्क्वायर है, यह H बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो यही तो आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से P का A का मान दिया है, इसमें P का मान दिया हुआ है और A का मान दिया है, ये दोनों का मान दिया तो समकोण त्रिभुज PCD में H का मान निकालेंगे, और जब इसका निकल जाएगा तो उसकी सहायता से C का भी निकल जाएगा। इसकी सहायता से Q निकालेंगे तो P का पहले से दिया है जो Q का है, दोनों जोड़ देंगे तो C के बराबर हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि 12 के भी दूसरा तीसरा चौथा जो सवाल है इसी के आधार पर आप पहले ट्राई करेंगे और ये बनेंगे। अगर दिक्कत होता है तो आप मैसेज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फिगर दिया हुआ है, x का मान निकालना है। बनाते हैं 13 का पहला। दो त्रिभुज दिया गया है, अपने सुविधा के लिहाज से अगर हम चाहें तो नाम दे सकते हैं ABC DE। अब कह सकते हैं कि कोण ACB और AED दोनों कोण बराबर है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में दोनों में कंपेयर करते हैं तो दोनों में 90 डिग्री का दिया हुआ है। कोण ACD बराबर कोण ED, और यह कोण देखने दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण CAB बराबर कोण EAD। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होंगे। अच्छा, दो कोण अगर बराबर है तब भी ये समरूप हो जाएंगे। कोण कोण समरूपता। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज AED, समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। BC बटे DE, BC बटे DE बराबर, इसमें बड़ा भुजा लिया छोटा भुजा तो इसमें भी संगत भुजा में बड़ा लेंगे, यानी 4 और x दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x, यानी कह सकते हैं AC का बट्टा AE, या BC का मान दिया हुआ है, ये पूरे मान लेंगे AC का तो x + 4 और नीचे है x। अब यहां से तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे, 10x
6x + 24 या 10 6x अब आप सोल्व कर लेंगे। 4x = 24 या x = 24 का बटा 4, 4 6 के 24, 6 इसका ये आंसर हो गया। 13 का पहला इतना आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी। पहले फिगर बनाएंगे। इसका मान x दिया हुआ है और इसका मान है 7, इसका 9, इसका 4 और ये दोनों ऐसे दिया हुआ है, यानी कोण बराबर है। अपने सुविधा के लिए इसका नाम लिखा जा सकता है। हम इसका नाम दे सकते हैं ABC DE। अब दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज हम कंपेयर करते हैं। त्रिभुज ADE में ABC और ABC ADE में कंपेयर करते हैं। दोनों में कोण बराबर है। कोण ACB बराबर कोण AED, यह कोण बराबर है और यह तो दोनों में घनिष्ठ है। कोण CAB बराबर कोण EAD, यह कोण बराबर हो गया, तभी के जैसा ही है, इसीलिए त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE। और भुजाएं जब समरूप हो गई तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। जो मान दिया है उसी के अनुसार चलते हैं। BC बड़े त्रिभुज का तो संगत भुजा DE, बड़े त्रिभुज का AB तो छोटे त्रिभुज का AD। मान रखेंगे। BC का मान है 9 का बटा 4, पूरे का मान x + 7, दोनों को जोड़ेंगे तो और नीचे AD बराबर है x। अब यहां से फिर वैसे ही तिरछी तिरछा गुणा, यही 5/3 या दशमलव में कहें तो 5.6, एक ही बात हो गई। अब 13 का तीसरा है। 13 का तीसरा आप बनाइएगा सेम वैसे ही ABC, उसके बाद DE, दोनों त्रिभुजों को कंपेयर कर दीजिएगा। एक कोण 90 डिग्री, इसका एक कोण 90 डिग्री। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री आगे बढ़ाएं, ये भी आगे बढ़ाएं, यानी दोनों पैरेलल होगा, दोनों समानांतर होगा। दोनों समानांतर अगर है तो संगत कोण, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर हो गया, तो दोनों समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसको आप ऐसे ही ट्राई करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे दो सवाल है। पहला है, दो समरूप त्रिभुजों के अर्ध परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया है तो दूसरे त्रिभुज का मान बताना है, संगत भुजा का मान दिया है। पहला बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिया है। दो समरूप त्रिभुजों का अर्ध परिमाप है 60 और 40, इसीलिए उनका परिमाप निकल सकता है। इसलिए उनके परिमाप क्या हो जाएंगे? परिमाप उसका दुगुना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर।
परिमाप हो गया। तो एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ एक भुजा दूसरे संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रमेय कथन में पढ़ा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजाओं के, तथा इसीलिए दो त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात बराबर क्या होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुजों के परिमाप दिया हुआ है 120:80। एक भुजा का दिया हुआ है मान 20, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा या दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा काटेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। या दूसरे त्रिभुज की एक भुजा संगत भुजा बराबर इतना सेंटीमीटर, यही आंसर। 14 का दूसरा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का मान दिया हुआ है। पहले त्रिभुज का शीर्षलंब दिया है, दूसरे त्रिभुज का शीर्षलंब को ज्ञात करना है। हम अपने सुविधा के लिए त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। मान लिया कि त्रिभुज ABC DEF, पहले से कहा दो समरूप त्रिभुज है, तो ABC DEF है, यही दोनों समरूप है। और इनके संगत शीर्षलंब दिए हुए हैं। एक शीर्षलंब का मान दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर और इसका ज्ञात करना है। तो दो त्रिभुज समरूप हैं, इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC यानी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इनके क्षेत्रफल पहले से दिए हुए हैं 81, 49, इसके बाद AM का मान दिया हुआ है 6.3 और का स्क्वायर DN AM बटे DN होल का स्क्वायर कर देते हैं। न करने के बाद अब AM का मान है 6.3 बाई DN और इधर का स्क्वायर हटा, इधर हो गया वर्गमूल, या DN क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
अगला जो शीर्ष लंब है उसका मान यही 4.9 सेंटीमीटर आंसर।